बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है कल युवा बनेगा, परसों जवान बनेगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो वो रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बहादुर है तो लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो या बलवान हो, कि सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए ये जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांत-भांत के पक्षी दिन भर किलोले करते रहते थे, या यूं कहिए सारे जंगल के पक्षी उस बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष निवास स्थान ही था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह यानी प्यार तो हो ही जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख कर मुरझाने लगे। वो बट वृक्ष भी पानी न होने के कारण सूखने की कगार पर आ गया। समस्त पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर धीरे-धीरे जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते, डालियां टूट-टूट कर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष को त्याग कर उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस बट वृक्ष को त्याग कर दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक-एक करके बाहर चले गए। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने के लिए कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी बट वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी बट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब वे तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने झगड़ा किया, जब तुम संकट में पड़ गए, तब क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब तुम्हारे मन में किसी अच्छी चीज को खाने की मन में इच्छा हुई तो क्या उन्होंने वो चीज तुम्हें नहीं खिलाई? आज वो बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की तुम लाठी बन जाओ। दर्शक बंधुओं, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने का कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वो वृक्ष और जर्जर हो गया तो उसे दीमक काटने लगी, लेकिन गिद्ध फिर भी उसका साथ छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर-उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होते ही उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाया करता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उससे छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका उसी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न मिलकर हम सब उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने की प्रार्थना की। कहने लगे कि गिद्ध काका, कि तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? कहते हैं कि वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि न हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन गलाई जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ये गिर जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए।
जिनसे जो अपना समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना स्थान बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब मैं इस मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरे सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं कि भक्त सेवक और शरणागत जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट में भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन लोगों को संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो और दुख सुख में साथ न छोड़ा हो और ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वो जघन्य अपराध का भागीदार होता है। उन संतान को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे वापस लौटकर चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए इसे समझाना अच्छा नहीं होगा। अगले दिन कुछ पक्षी उसे समझाने के लिए फिर आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र को सारी बात बताई। हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी न होने के कारण सूख गया है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। पर दुखी बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, लेकिन वो गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, परंतु वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मैं मरते दम तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपकी बात को मान जाएं। दर्शक बंधुओं, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उन वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूखकर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दर्शक बंधुओं, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं असहाय था तब मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा हूँ, इसी पर रहकर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष के ऊपर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में वे अपने हितैषियों का, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि गिद्ध, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध कहता है कि हे भगवान, अगर देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है।
मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा, मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वो फिर से उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उसी बरगद पर आकर के फिर से करलप करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं पर लाकर के देते रहते थे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का बचा हुआ जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, माँ बाप को, और पालन पोषण करने वाले उस पिता का कभी भी एहसान नहीं भूलना चाहिए। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।